हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट ऑपरेशन। उसका आज हम देखेंगे पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 पहले हम बात कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने साइज रिडक्शन और पार्ट 2 में साइज सेपरेशन की बात कर चुके हैं। ठीक है और इस लेक्चर में हम मिक्सिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है मिक्सिंग के, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं मिक्सिंग को, इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए मिक्सिंग के लिए, जैसे सिल्वर्सन मिक्सर हो गया और ट्रिपल रोल मिल हो गई, ठीक है, डबल कोन ब्लेंडर हो गया, ठीक है, टर्बाइन मिक्सर हो गई। इन सबको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक है और अगर आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले देखते हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ यूनिट ऑपरेशन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्री। ये बहुत मेनी इंडस्ट्री में यानी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस हैव टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, मिक्सिंग का सॉलिड से लिक्विड में मिक्स होता है या लिक्विड से गैस सॉलिड सॉलिड में मिक्सिंग होता है। ठीक है, उसमें दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे दो सॉलिड एक लिक्विड ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, mixing may defined as the process in which two or more ingredient are treated so that they every particle of any one ingredient lies as near as possible to particle of other ingredient। यानी अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखें मिक्सिंग की तो आप कह सकते हो द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक इंग्रेडिएंट दो इंग्रेडिएंट एक या दो ज़्यादा इंग्रेडिएंट ट्रीट किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, एक पार्टिकल वन इंग्रेडिएंट का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर लाई कर जाता है। ठीक है, यानी उसके साथ मिल जाता है। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, ये अगर डेफिनेशन आपको पूछ लिया जाए तो ये आपको लिख देंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, देयर और सेवरल फैक्टर विच अफेक्ट प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं, लाइक डेंसिटी हो गई, ठीक है, साइज हो गया, पार्टिकल का शेप हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, यानी कितने प्रोपोर्शन में लिया है, उससे भी जो है मिक्सिंग इफेक्ट होती है। ठीक है, मिक्सिंग इज थ्रू टू बी एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इन दी फार्मेसी फील्ड में। ठीक है, बिकॉज डिफरेंट स्टेप इज माइट अफेक्टेड द प्रिपरेशन एफिशिएंसी। यानी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं प्रिपरेशन एफिशिएंसी को। ठीक है, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है मिक्सिंग के। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन इनहेंसमेंट, यानी केमिकल रिएक्शन इनहेंसमेंट इन केमिकल इंडस्ट्री इट इज यूज्ड टू मिक्स टू कंटिन्यू ए रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली विच रिक्वायर्ड ए क्लोजर कॉन्टेक्ट अमाउंट रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी जो केमिकल इंडस्ट्री में ऐसे किस तरह यूज किया था, एक कंटिन्यू रिएक्शन अप्रोक्सीमेट बनाने के लिए। इससे क्या है कि क्लोज कंटेन अमाउंट रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल फिजिकल मिक्सर। इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड होमोजेनियसली डिवाइडेड सॉलिड एक्सेट्रा कैन बी। ठीक है, यानी इसमें क्या है कि जो टू या जो से ज़्यादा मिसलेबल यानी जो मिक्स नहीं होते ऐसे लिक्विड होते हैं उनको मिक्स किया जाता है। ठीक है, फिजिकल मिक्सिंग। ठीक है, और फिजिकल चेंजेस दे और कैरी आउट बाय मिक्सिंग सच एज फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिस्टल और फॉर्म। यानी फिजिकल चेंजेस क्या है कि जो कैरी आउट करते हैं मिक्सिंग से, वो फॉर्म करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिस्टल। ठीक है, और अचीविंग डिस्पेंसन। ठीक है, अचीविंग डिस्पेंसन। ठीक है, इट ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिक्सिंग इन विच टू और मोर इनमिक्सेबल लिक्विड एंड वन और मोर लिक्विड विद द फाइनल डिवाइडेड सॉलिड और मिक्स टू द प्रोसीड ए कॉनिस होमोजेनिक सब्सटेंस। यानी पूरी बात ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं ऐसे ऐसे सब्सटेंस को जो मिक्सेबल नहीं होते। ठीक है, जिनको हम मिक्स नहीं कर पाते, लेकिन हम मिक्सिंग से क्या कर सकते हैं, जिनको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट यूजुअली द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑपरेट। ठीक है, यानी जिसमें ट्रू सॉल्यूशन हो गया तो इसमें क्या होता है, दिस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म व्हेन टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड और मिक्सड विद ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या है, जो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कि उसमें जो फॉर्म होते हैं क्या, दो या दो से ज़्यादा मिक्सेबल लिक्विड और फॉर्म मिक्सड विद ईच अदर। ठीक है, और वहीं हम बात करें इमल्शन कैसे बनता है, देयर और फॉर्म व्हेन टू इनमिक्सेबल लिक्विड और मिक्सड टुगेदर विद इन द एडिशन ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट। इसमें क्या होता है कि दो इनमिक्सेबल जो लिक्विड होते हैं जो मिल नहीं पाते उनको मिक्स कर देते हैं टुगेदर जो इमल्सिफाइंग एजेंट के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड होता है सॉल्यूशन। दे आर फॉर्म्ड व्हेन एनी सोल्यूट सॉलिड
इज डिजोल्व इन दी सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन कब बनता है, जब किसी भी सोल्यूट यानी सॉलिड सब्सटेंस को सॉल्वेंट में मिक्स कर दें यानी व्हीकल में, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। दिस और फॉर्म व्हेन एन इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी सस्पेंशन कब बनता है, जब इनसॉल्युबल सॉलिड को हम मिक्स करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है, यानी जो सॉलिड है वो मिक्स नहीं हो पा रहा है लेकिन फिर भी हम उसमें मिक्स कर देते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन, ठीक है। फिफ्थ बात करें ऑयलमेंट और सुपर सपोजिटरीज, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन एनी लिक्विड और सॉलिड इज मिक्स विद सेमी सॉलिड बेस, ठीक है। ये कब बनता है ऑयलमेंट या सेमी सपोजिटरीज, कब बनते हैं, जब कोई भी लिक्विड या सॉलिड मिक्स कर दिया जाता है सेमी सॉलिड बेस के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्सूल की। दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सॉलिड मटेरियल मिक्स्ड विद ईच अदर टू फॉर्म ए पाउडर विच इज देन फिल्ड विद द जेलेटिन कैप्सूल जेल, यानी इसमें क्या होता है कि ये दो या दो से ज़्यादा जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनको मिक्स करते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनको जेलेटिन कैप्सूल में फिल कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टैबलेट की। दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सॉलिड सब्सटेंस और मिक्सड, ये कब फॉर्म होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंस मिक्स करते हैं, ठीक है, विच ईच अदर, ठीक है, फॉर्म है पाउडर, पाउडर बना लेते हैं, ठीक है, विच इज देन कंप्रेस्ड अंडर हैवी प्रेशर टू ऑब्टेन टैबलेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हैवी प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है, क्यों, जो टैबलेट ऑब्टेन करने के लिए यानी टैबलेट बनाने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। ड्यूरिंग टैबलेट एंड कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग वेट मिक्सिंग इज डन इन द ग्रैन्युअल स्टेट, यानी जब टैबलेट या कैप्सूल बनाते हैं तो क्या करते हैं, वेट मिक्सिंग करी जाती है ग्रैन्युअल स्टेट में, ठीक है। और फॉर इजी कंप्रेसर ऑफ टैबलेट वेरियस कंपोनेंट और मिक्सड बाय ड्राई मिक्सिंग, यानी इजीली टैबलेट को कंप्रेस कर सके इसलिए वेरियस कंपाउंड मिक्स किए जाते हैं ड्राई मिक्सिंग में, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल कंपाउंड पाउडर एंड एनी ड्राई सिरप ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ द पाउडर इज डन, यानी इसमें क्या होता है, अगर कोई भी हम कैप्सूल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कंपाउंड पाउडर या ड्राई सिरप, तो उसमें क्या है, ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ द पाउडर इज डन, ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्लेंडिंग ऑफ द पाउडर होती है, ठीक है। फॉर कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग पेलेट्स और फॉर्म, यानी कैप्सूल फॉर्म मैन्युफैक्चर होने के लिए जो पेलेट्स फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। In tablet manufacturing, powder mixing is an important step by because many additive और added to the process, ठीक है, यानी जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाउडर मिक्सिंग करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं बिकॉज एनी एडिटिव और एडेड टू दिस प्रोसेस, ठीक है। अब फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, जो अब हम मिक्सिंग करते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं, तो पहले हो गया सरफेस नेचर, यानी सरफेस का नेचर क्या है, ठीक है, लिक्विड है सॉलिड है उसका सरफेस का नेचर क्या है वो है, ठीक है। पार्टिकल डेंसिटी क्या है, ठीक है, पार्टिकल साइज क्या है, पार्टिकल का शेप क्या है, पार्टिकल का चार्ज क्या है, ठीक है, मटेरियल प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है, मटेरियल प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं, क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं मिक्सिंग को, तो आपको बताना है, सरफेस नेचर हो गया, पार्टिकल डेंसिटी हो गई, पार्टिकल साइज हो गया, पार्टिकल शेप हो गया और पार्टिकल चार्ज हो गया और मटेरियल प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए। देखिए, फॉर ए मिक्सिंग होमोजाइजेशन प्रोसेस सच मिक्सर शुड बी यूज्ड विच फैसिलिटेट रैंडम मिक्सिंग एंड आल्सो प्रिवेंट द कंडीशन विच में रिजल्ट इन द सेजिटेशन, ठीक है। दस द ऑपरेशनल कंडीशन शुड बी क्रिटिकली ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो ये देखिए मिक्सिंग इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, डबल कोलोन ब्लेंडर हो गया, ठीक है, टर्बाइन मिक्सर, ट्रिपल रोल मिल और सिल्वर्सन मिक्सर, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में अब देखेंगे, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं हम डबल क्लोन ब्लेंडर के साथ, ठीक है। तो डबल क्लोन ब्लेंडर इज ए कंपोनेंट एंड वेरिस्टाइल मशीन यूज्ड फॉर द यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग ऑफ द ग्रैन्यूल, यानी ये किस लिए, यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग ऑफ द ग्रैन्यूल एंड ड्राई पाउडर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील से बनता है, ये किससे बनती है, स्टेनलेस स्टील से, ठीक है। इट इज अवेलेबल इन द वाइड रेंज ऑफ वर्किंग कैपेसिटी, यानी ये बहुत ज़्यादा की रेंज में यानी बहुत ज़्यादा तक हम इसमें क्या कर सकते हैं, वर्किंग कैपेसिटी है यानी इसकी, ठीक है, यानी इसकी बहुत ज़्यादा 5 लीटर से लेकर 500 लीटर तक इसकी रेंज है, यानी बहुत ज़्यादा हम एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है पाउडर मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें अब, डबल क्लोन ब्लेंडर प्रोड्यूस ए होमोजाइगस सॉलिड मिक्सर, यानी जो डबल क्लोन ब्लेंडर है ये क्या करता है, ये प्रोसीजर किस में करता है, जो होमोजेनस सॉलिड मिक्सर में ही, ठीक है।
दिस इक्विपमेंट इन्वॉल्व एक्सियल मिक्सिंग एज द पाउडर मूव इन द डिफरेंट सेक्शन, यानी इसमें क्या है जो एक्सियल मिक्सिंग होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है पाउडर मूव करता है डिफरेंट सेक्शन में, ठीक है। दिस ब्लेंडर प्रोवाइड थ्रू आउट मिक्सिंग डिपेंडिंग ऑन इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है, इससे क्या होता है ये ब्लेंडिंग प्रोवाइड करता है थ्रू आउट मिक्सिंग डिपेंड ऑन द इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है, इसका ये डबल क्रोन ब्लेंडर है, ठीक है, इसमें रोटेटिंग कनेक्टर होते हैं, ठीक है, वैक्यूम वाल्व होते हैं, ठीक है, और सील होती है, ठीक है, फिल्टर का होता है, ठीक है, टैंक होती है, फ्रेम होता है, रोटेटिंग कनेक्टर यहाँ पर भी है, हीट सोर्स है और कंडेंसेशन वाटर है, ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हो। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें, द बॉडी ऑफ डबल क्रोन ब्लेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 कोन शेप सेक्शन, ठीक है, जो बॉडी है 2 कोन शेप सेक्शन होते हैं, ठीक है, एक जीरा, ठीक है, और दे आर जॉइंट टू अ सेंट्रल सिलेंडर सेक्शन एट देयर बेस, उसमें क्या है जो सेंट्रल सिलेंडर से जॉइन है, ठीक है। द रोटेटिंग एक्सिस इज ए परपेंडिकुलर टू कोन एक्सिस एंड पासेस थ्रू द सिलेंड्रिकल सेक्शन, जो रोटेटिंग एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है किससे, कोन एक्सिस से, जिससे पास होता है सिलेंड्रिकल सेक्शन, ये देखिए, ठीक है। द ब्लेंडर बॉडी इज हेल्ड बाय 2 लेटरल सपोर्ट्स, ठीक है, जो ब्लेंडर बॉडी है वो 2 लेटरल सपोर्ट से पकड़ी हुई है, यानी एक पोजीशन में रखी हुई है, ठीक है। वन ऑफ दिस सपोर्ट इज फिटेड विद द ड्राइविंग मोटर, ये क्या है जो इससे सपोर्ट है ये किससे दिया गया है, ड्राइविंग मोटर से, ठीक है। वर्किंग की बात करें तो द ऑटोक्लेव डबल क्रोन ब्लेंडर एंगल इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ मूविंग व्हील, यानी जो ऑटोक्लेव डबल क्रोन ब्लेंडर है इसका एंगल एडजस्ट किए जाते हैं मूविंग व्हील के हेल्प से, ठीक है, सो दैट द मटेरियल कैन बी कॉन्टिन्यूसली लोडेड, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली लोडेड, ठीक है, उससे क्या होता है जो मटेरियल है वो लोड हो जाता है, ठीक है। आफ्टर लोडिंग द लीड ऑफ ब्लेंडिंग इज क्लोज, लोडिंग करने के बाद ब्लेंड को क्लोज कर देते हैं ब्लेंडर को, ठीक है, एंड द लीड इज सिक्योर्ड बाय द फिटिंग द सेफ्टी पिन, जो हमारा जो लीड है ये सिक्योर है, क्यों, क्योंकि हम उसमें सेफ्टी पिन की फिटिंग कर देते हैं विथ इन इट्स ग्लोव्स में, ठीक है। दे देन द सेफ्टी गार्ड इज पुटेड एंड इक्विपमेंट इज स्विच ऑन, सेफ्टी गार्ड लगाने के बाद हम इक्विपमेंट को स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर ब्लेंडिंग प्रोसेस इज कंप्लीट द सेफ्टी गार्ड इज पुट इट रिमूव्ड ओनली आफ्टर स्विचिंग द इक्विपमेंट ऑफ, ठीक है, ये कब, जब आप अपनी इक्विपमेंट को ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दें, जब भी आप गार्ड निकालें, ठीक है। द ब्लेंडर इज एडजस्ट टू एन एंगल, उसको एक एंगल में एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। द सेफ्टी पिन इज अनलॉक्ड एंड द लीड इज ओपन, ठीक है, सेफ्टी पिन है उसको अनलॉक कर देते हैं और जो लीड है उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो कहाँ एप्लीकेशन, इट इज एम्प्लॉयड इन द डिफरेंट इंडस्ट्री, ये डिफरेंट इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में, सच एज बात करें तो फार्मास्यूटिक्स हो गई, फूड हो गए, केमिकल हो गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्यूल और ड्राई पाउडर, ठीक है, यानी ये यूज किया जाता है किसमें, यूनिफॉर्म मिक्सिंग में ऑफ ग्रेन्यूल्स में और ड्राई पाउडर में, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, फूड्स एंड केमिकल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी इसे हम किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फूड हो गए या केमिकल प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर होमोजेनियस मिक्सचर, ये किसके लिए सुटेबल है, होमोजेनियस मिक्सचर के लिए ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्स के लिए, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग हीट कूलिंग इफेक्ट विद इन द हेल्प ऑफ जैकेट कंस्ट्रक्शन, यानी ये यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग हीट, ये हीट प्रोवाइडिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है, कूलिंग इफेक्ट के लिए भी जैकेट कंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। अब बात करें मेरिट की, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैन बी इजीली हैंडल, इसमें क्या है कि मेरिट में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैन बी हैंडल, इसमें लार्ज क्वांटिटी का मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्ड मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम है, ठीक है। इट कैन बी इजीली क्लीन एंड मेंटेनेड, इसको इजीली क्लीन किया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी इजीली ऑपरेट विद इजी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ मटेरियल, यानी इसको हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ मटेरियल से, ठीक है। अब बात करें डीमेरिट्स की, इट रिक्वायर्ड लार्ज हेड स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, इसका यानी डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज है कि इसका जो हेड स्पेस है वो ज़्यादा है, यानी इंस्टॉलेशन स्पेस वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ड्यू टू इनसफिशिएंट शेयरिंग फोर्स इट इज नॉट सुटेबल फॉर मटेरियल हैविंग लार्ज डिफरेंस इन पार्टिकल साइज, यानी शेयरिंग फोर्स की वजह से इसमें ये सूटेबल नहीं है किन की चीज़ों के लिए, जो लार्ज डिफरेंट पार्टिकल साइज होते हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। फॉर दिस सिस्टम कंटेन फाइन पार्टिकल, ये खाली उनके लिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। ये तो हो गए किसके बारे में, ये हो गया डबल क्रोन ब्लेंडर के बारे में, ठीक है।
ये देखिए, अब हम देखेंगे टरबाइन मिक्सर। ठीक है, टरबाइन और मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर द मिक्सिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, यानी जो टरबाइन है ये मिक्सिंग मैकेनिकल डिवाइस है जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड को मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंड विद डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेड एंड इम्पल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ब्लेड और इम्पल्स के साथ। ठीक है, टरबाइन और यूज्ड फॉर द मिक्सिंग हाई वेलोसिटी लिक्विड बिकॉज ऑफ ग्रेटर शेयरिंग फोर्स, यानी जो टरबाइन है ये हाई वेलोसिटी लिक्विड को मिक्स करने के लिए जिसका ग्रेटर शेयरिंग फोर्स है, यानी शेयर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है उससे। ठीक है, प्रोड्यूस देम एज कम्पेयर टू प्रोपलिन। ठीक है, जो प्रोपलिन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर द स्पेशली प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, यानी ये स्पेशली किस लिए यूज किया जाता है, इमल्सन बनाने के लिए। ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग वॉटेक्स फॉर्मेशन बेफिल एंड ऑफन यूज। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्लेड्स हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसमें इसको डाला जाता है फिर ऐसे घुमाया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात करें, टरबाइन कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क हैविंग शॉर्ट ब्लेड्स, यानी जो टरबाइन है ये सर्कुलर डिस्क कंसिस्ट करता है जिसके शॉर्ट ब्लेड होते हैं, वो आपने ये देखा ही है। ठीक है, अटैच टू इट। ठीक है, देयर डायमीटर इज 30 to 50% ऑफ वेसल्स डायमीटर, उसकी डायमीटर कितनी है, जितनी वेसल्स की डायमीटर है 30 to 50%। ठीक है, दे रोटेट एज 50 to 200 पर मिनट में, रोटेशन पर मिनट में। ठीक है, यानी वो 500 से 200 500 to 200 रोटेशन पर मिनट स्पीड से घूमता है। ठीक है, डिफरेंट टरबाइन हैव ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट शेप, यानी डिफरेंट डिफरेंट टरबाइंस को देखा जाए तो उनका ब्लेड का शेप अलग अलग रहता है, लाइक स्ट्रेट, कर्व, पिच और वर्टिकल। ठीक है, अब वर्किंग की बात करें, टरबाइंस ऑपरेट सिमिलर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी ये किसकी तरह काम करता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी तरह, सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह। ठीक है, वर्क इन द वेसल्स अगेंस्ट नेग्लिजिबल बैग प्रेशर। ठीक है, मिक्सिंग इज एकम्प्लीटेड बाय द टरबाइन ब्लेड्स, जो मिक्सिंग है ये एकम्प्लीट किया जाता है किनके द्वारा, टरबाइन ब्लेड्स के द्वारा। ठीक है, विच कंस्टेन एंड डिस्चार्ज लिक्विड। ठीक है, अब बात करें एप्लीकेशन की, ड्यू टू हाई शेयरिंग फोर्स दे आर इफेक्टिव फॉर हाईली वर्स्कोस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशंस में सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। क्यों, इसकी शेयरिंग फोर्स हाई शेयरिंग फोर्स है इसलिए, जैसे सिरप हो गया, जेलेटिन हो गए, ग्लिसरीन हो गए एक्सेट्रा। ठीक है, दे आर सूटेबल फॉर लिक्विड ऑफ लार्ज वॉल्यूम एंड हाई वेलोसिटी, यानी किसके लिए सूटेबल है, जो लार्ज वॉल्यूम और हाई वेलोसिटी के सब्सटेंस होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, मेरिट की बात करें, दे प्रोवाइड ग्रेटर शेयरिंग फोर्स देन प्रोपलिन, यानी ये ग्रेटर शेयरिंग फोर्स देते हैं किन से, प्रोपेलर से। ठीक है, सो दैट पंपिंग रेट इज लेस, पंपिंग रेट इसकी लेस है। ठीक है, दे फॉर और सूटेबल फॉर इमल्सन, ये किसके लिए सूटेबल है, इमल्सन के लिए। ठीक है, दे डू नॉट डैमेज डिस्पर्स द पार्टिकल एट इकोनॉमिकल स्पीड, यानी ये डैमेज या डिस्पर्स नहीं करता है पार्टिकल को एक इकोनॉमिक स्पीड पे। ठीक है, डिमेरिट्स की बात करें, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वर्टिकल फ्लो दे आर लेस सूटेबल फॉर सस्पेंशन, ये सस्पेंशन के लिए बहुत कम सूटेबल है। ठीक है, ये हो गए इसके एक डिमेरिट। ठीक है, दे आर एक्सपेंसिव टू फैब्रिकेट, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ स्पीड, दे आर एक्सपेंसिव, ये एक वही पॉइंट है, दे आर एक्सपेंसिव, यानी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, ये हो गया टरबाइन मिक्सर। ठीक है, अब हम देखते हैं सिल्वर्सन मिक्सर। सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनस। ठीक है, सिल्वर्सन इमल्सिफायर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग और होमोजाइजिंग कोरस पार्टिकल्स, यानी ये किस लिए यूज किया जाता है, जो कोरस पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इन द इमल्सन एंड सस्पेंशन, इमल्सन और सस्पेंशन में। ठीक है, टू द फाइन फॉर्म ऑफ रिड्यूस पार्टिकल करने के लिए। ठीक है, इट कैपेसिटी रेंज फ्रॉम 1 मिलीलीटर टू 12 लीटर, इसका कैपेसिटी रेंज कितना है, 1 मिलीलीटर टू 12 लीटर्स। ठीक है, एंड इट इज एबिलिटी टू मिक्स इन लाइन विथ फ्लो रेट ऑफ टू 20 लीटर मिनट। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें, सिल्वर्सन इमल्सिफायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग फोर्स, ये किस पे वर्क करता है, शेयरिंग फोर्स पे। ठीक है, टर्बुलेंस प्रोड्यूस बाय द हाई स्पीड रोटेटर, किसकी वजह से, जो हाई स्पीड रोटेट उसमें प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से। ठीक है, द फ्लूइड पासेस थ्रू फाइन स्पेस, यानी जो फ्लूइड ये पास करता है फाइन स्पेस से, फॉर्म क्लोजली प्लेस्ड परफोरेटेड मेटल्स की। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, the material circulate through the head by this suction produced in the inlet at the head bottom. ठीक है, as the material circulate the dispersed fluid rapidly break down into small globules. ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात करें इसकी, तो सिल्वर्सन इमल्सिफाइंग कंसिस्ट लॉन्ग सपोस्टरी कॉलम कनेक्टेड टू द मोटर प्रोवाइडिंग सपोस्टरी टू हेड। ठीक है,
It has central located shaft which one more connected to motor and other connected to the head. ठीक है. टर्बाइन ब्लेड्स और प्रेजेंट इन द हेड. टर्बाइन ब्लेड्स होते हैं हेड में. ठीक है. दिस ब्लेड्स आर सराउंडेड बाय द मेश इनक्लोज्ड बाय द कवर हैविंग ओपनिंग. ठीक है. अब देखते हैं वर्किंग. द हेड ऑफ सिल्वर्सन मिक्सचर इज प्लेस्ड इन वेसल्स. ये जो हेड है वो आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो. जो आपके जो घर में होता है ना, मठा चलाने की मशीन होती है, आपने देखा होगा, उसमें ऐसे ब्लेड रहते हैं. ठीक है. उसको हम क्या करते हैं, उसमें किसी भी घड़े में या पॉट में हम अपना जो कड़ है उसको रख देते हैं, उसको चलाते हैं ऐसे, तो काम करता है ना. तो वैसे ही तरह इसका सेम प्रोसेस है. ठीक है. इन सच वे दैट गेट कंप्लीटली इमर्टेड इन द फ्लूइड में. ठीक है. और स्टार्टिंग द मोटर सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट द हेड एट द very high speed which has a result fluid in the center of base is sucked into the head. ठीक है. And subjected to intense mixing action. The content of head are forcefully explained throughout the mesh and onward the cover by the centrifugal force and the fine emulsion is obtained throughout the opening of outlet cover. ठीक है. This intake and emulsion of the mixer set as rapidly break down the biggest globule into small ones. ठीक है. एप्लीकेशन की बात करें, it is used for mixing cream, ointment, soaps, flavoring emulsion और फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में यूज किया जाता है. ठीक है. आप इसका अगर डायग्राम देखना चाहोगे तो ये ऐसा होता है. ठीक है. यहाँ पे मोटर लगी हुई होती है. इससे क्या है, जैसे ये रोटेट करता है, इसे हम जो अपना सब्सटेंस है उसमें डाल देते हैं. इससे क्या है, ये जैसे जैसे रोटेट होता है, जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है और मिक्स कर देता है. ठीक है. अब बात करते हैं मेरिट्स की. इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइज. ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है. ठीक है. दस मेक हैंडल ऑफ लिक्विड रेंज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू सेवरल थाउजेंड्स लीटर पॉसिबल. इसमें क्या है, फ्यू मिलीमीटर से लेकर सेवरल थाउजेंड्स लीटर पॉसिबल है. ठीक है. इट मिक्सिंग एक्शन रिड्यूस द प्रोसेस टाइम एंड ऑल्सो रिड्यूस द मिक्सिंग टाइम अप टू 90%. इसकी जो मिक्सिंग एक्शन है, इससे क्या है कि ये प्रोसेसिंग टाइम को कम कर देता है, उसके साथ मिक्सिंग टाइम को भी कम कर देता है अप टू 90%. ठीक है. डिमेरिट की बात करें, इट में क्लोज पोर्ट्स ऑफ मेश. ठीक है. इट कंज्यूम हाई ऑपरेटिंग पावर. ठीक है. ये क्या करता है, जो हाई ऑपरेटिंग पावर है इसको कंज्यूम करता है. ठीक है. इट रिक्वायर्ड हाई शेयरिंग फोर्स. इसको हाई शेयरिंग फोर्स चाहिए. ठीक है. अब देखते हैं ट्रिपल रोलर मिल. ठीक है. ट्रिपल रोलर मिल इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग सेमी सॉलिड व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑयलमेंट्स, क्रीम्स, पेल्स, मैश एंड वेट मास फॉर द मेकिंग ग्रैन्यूल्स. यानी ट्रिपल रोल मिक्सिंग है, ये किसमें यूज होता है, जो सेमी सॉलिड है उसमें. ठीक है. प्रिंसिपल की बात करें, द मटेरियल एक्सपेंसिव हाई शेयरिंग डेवलपिंग. जो मटेरियल है ये एक्सपेंस करता है हाई शेयरिंग डेवलपमेंट. ठीक है. जैसे डिफरेंशियल स्पीड है एंड द नैरो स्पेस बिटवीन द रोलर. ठीक है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस शेयरिंग एग्रीगेटिव एंड पार्टिकल गेट क्रशड एंड ऑल्सो द ड्रग गेट डिस्टर्ब यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेमी सॉलिड बेस. ठीक है. देखिए बात करें अब इसकी, तो इसमें ये होते हैं 3 रोल होते हैं. ठीक है. इसमें क्या है कि जैसे हम पहले इसमें मटेरियल डालते हैं, वो ऐसे करके रोटेट होकर फिर ऐसे करके ऐसे जाता है. ठीक है. तो 2 तो ऐसे होते हैं. ठीक है. इस डायरेक्शन में 2 होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 2 होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है. ये आप देख सकते हो. ठीक है. ये फीड रोल होता है. ठीक है. ये यहाँ से हम डालते हैं तो ये फीड रोल होता है. ठीक है. ये सेंट्रल रोल होता है. ठीक है. ये जो लास्ट वाला रोल होता है, ठीक है, एप्रॉन रोल बोलते हैं हम इसे. ठीक है. कंस्ट्रक्शन की बात करें, ट्रिपल रोलर मिल कंसिस्ट ऑफ 3 रोल. हमने देखा है 3 रोल हैं उसमें. ठीक है. इक्वल डायमीटर के, मेड अप ऑफ हार्ड एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल से बनता है, स्टेनलेस यूजुअली. ठीक है. दिस रोलर और एग्रीगेटेड पर्टिकुलरली. ठीक है. अरेंज्ड पर्टिकुलरली, ये अरेंज किए जाते हैं. ठीक है. एंड हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड बाय रिगार्डिंग फ्रेम. ठीक है. द प्रेशर एंड गैप बिटवीन रोलर कैन बी एडजस्ट. जो प्रेशर और गैप है रोलर के बीच का, वो एडजस्ट किया जाता है. ठीक है. द होपर इज फिक्स्ड बिटवीन द फर्स्ट 2 रोलर एंड द लास्ट 2 रोलर स्ट्रैप्ड अटैच्ड टू द इट. ठीक है. वर्किंग की बात करें, द लास्ट 2 रोलर एडजस्ट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट 2 रोलर. यानी जो 3 रोलर हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, जो इनके 2 का डिस्टेंस है ये ज़्यादा होता है और इन 2 का डिस्टेंस ये कम होता है, क्योंकि जैसे ही इसमें से निकलता है तो कुछ ना कुछ वो क्रैश हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है. ठीक है. उसके बाद इसमें जाता है तो इसका जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, तो लास्ट में ये और मिक्सिंग हो जाती है. ठीक है. इसकी द फर्स्ट रोलर इज रिसीव्ड रोलर विच रोटेट एट द स्पीड स्लोअर देन द सेकंड रोलर विच
itself rotate at speed slower that of the third roller which is the discharge roller। यानी इस रोलर की बात करें तो ये मटेरियल लेता है फर्स्ट रोलर, तो ये स्लो स्पीड होता है किससे कंपेयर टू सेकंड, और ये सेकंड स्लो चलता है कंपेयर टू थर्ड। ठीक है। द फीड इंट्रोड्यूस्ड इन द मेड बाय द पास थ्रू द गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड रोलर। सबसे पहले फीड को हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है। द एग्रीगेटिव पार्टिकल और क्रस्टेड अब्रोच रबर एक्शन ऑफ द रोलर। जैसे इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा, ये जो पार्टिकल हैं ये क्रश हो जाएंगे। ठीक है। फिल्म ऑफ द फीड ऑफ डिस्टर्ब थिकनेस इज प्रोड्यूस। ठीक है। द फीड इंट्रोड्यूस पास फ्रॉम द स्लो रोटेटिंग टू फास्ट रोटेटिंग। इसके बाद जो फीड आता है वो स्लो रोटेटिंग से फास्ट रोटेटिंग में चला जाता है। ठीक है। द गैप बिटवीन सेकंड थर्ड रोलर इज स्मॉलर। जी हम पहली बात कर चुके हैं, जो गैप है सेकंड और थर्ड रोलर का, ये इसमें बहुत कम गैप होता है कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। दस ए थिनर फ्लेम ऑफ द फीड इज प्रोड्यूस। इससे क्या होता है, थिन यानी और पतला फीड बनता है। ठीक है। फाइनली मटेरियल रिमूव्ड बाय द स्केप्ड फ्रॉम द लास्ट रोलर इज कलेक्टेड रिसीविंग और ट्रांसपोर्टिंग थ्रू द सूटेबल कन्वेंशन। ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग सॉलिड पाउडर विद एन ऑइलमेंट बेस। यानी इसे हम सॉलिड मिक्सिंग में यूज करते हैं पाउडर में विद इन ऑइलमेंट बेस में। ठीक है। मेरिट की बात करें तो इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग यूनिफॉर्म डिस्पर्शन ऑफ सेमी सॉलिड ड्रग्स। ठीक है, एंड बेसेस। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। डीमेरिट की बात करें, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड मटेरियल हुज वाइसोसिटी 5 पर एनम सेकंड। ठीक है। एज ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल, इनके लिए ये सूटेबल नहीं है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा मिक्सिंग क्या होता है। ठीक है। मिक्सिंग के बाद देखा ऑब्जेक्टिव देखे मिक्सिंग के, उसके बाद जो किस तरह की मिक्सिंग होती है वो देखे, एप्लीकेशन देखे, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, डबल क्लोन बेंडर देखा, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। ठीक है। उसके बाद टर्बाइन मिक्सर देखे। ठीक है। उसके बाद सिल्वर्सन मिक्सर देखा। ठीक है। ट्रिपल रोल मिल देखा। ठीक है। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो इसकी पीडीएफ नोट्स, तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और वीडियो को लाइक करें और फार्मेसी फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे हम डेली एमसीक्यू डालते हैं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।